हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स टेक जुडिशरी। तो पार्ट 1 हमने किया 106 से 110, मेरी आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है सेक्शन 111 से 124। तो हमने प्रोविज़न जो किए हैं वो 106 से 110 में किए हैं। इसमें प्रोसीजर आता है बेसिकली उनका। तो 111 हम करते हैं ऑर्डर टू बी मेड। तो यहाँ पे 106 यूज़ नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ 106 तो वैसे ही कन्विक्शन पे आता है, और ये 107 से 110 यानी कि ऑफेंस अभी हुए भी नहीं थे, तो ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के तहत आते हैं। तो इनमें जो मजिस्ट्रेट है वो शो कॉज नोटिस देगा और राइटिंग में ऑर्डर होगा जहाँ पे अमाउंट होगा बॉन्ड का जो एग्जीक्यूट करवाना है, राइटिंग में होगा, बॉन्ड में अमाउंट होगा, नंबर, कैरेक्टर और क्लास ऑफ श्योरिटीज़ होंगी। स्पेसिफिकली उन जो सेक्शंस का जो ऑर्डर है वो यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया गया है। सेक्शन 112 में है, अगर वो पर्सन वहाँ पे प्रेजेंट है कोर्ट में तो उसे एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, और अगर वो एब्सेंट है यानी कि सेक्शन 113 फिर लाइट में आता है कि एब्सेंट है तो वहाँ पे उसे सम्मन अपीयर होने के लिए भेजा जाएगा। लेकिन प्रोवाइडेड भी है इसमें कि मजिस्ट्रेट पीओ या किसी और इंफॉर्मेशन के बेस पे ये वारंट ऑफ अरेस्ट भी इशू कर सकता है अगर उसे लगता है कि पीस ब्रीच हो सकती है और उसे रोका नहीं जा सकता, तो उस केस में वो वारंट ऑफ अरेस्ट भी कर सकता है। सेक्शन 114 में है कि 113 में जो सम्मन भेजा है और 111 जो राइटिंग में ऑर्डर था उसकी कॉपी उस पर्सन को दी जाएगी। सेक्शन 115 है पावर टू डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस। मजिस्ट्रेट जो है कॉज अटेंडेंस पर्सनली उसे पर्सनली बुलाएगा। सिंपल इसमें ये बात कही गई है। सेक्शन 116 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्वायरी एज टू ट्रूथ ऑफ इंफॉर्मेशन। अब वो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करवाएगा कि क्या जो उसके खिलाफ बॉन्ड या शोकॉज नोटिस है कि सच में ब्रीच ऑफ पीस वहाँ पे हो रहा है या नहीं, तो उसकी इंक्वायरी करवाएगा, क्या कितनी सच्चाई है उन ऑर्डर में। तो फर्स्ट सबसेक्शन में है इफ़ 111 प्लस यानी कि वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है, जो भी है समन वारंट भेजा है उसी हिसाब से प्रोसीड करेगा टू इंक्वायर ट्रूथ ऑफ इंफॉर्मेशन। सबसेक्शन 2 में है इंक्वायरी सच एज ट्रायल, जो होगा वो समन केस के जैसा होगा, वो इंक्वायरी होगी, उसका ट्रायल जो होगा समन केस के जैसा। सबसेक्शन 3 में है आफ्टर द कमेंसमेंट एंड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी, अगर लगता है इमीडिएट मेजर्स के लिए उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया जा सकता है जब तक कि इंक्वायरी कंक्लूड नहीं होती या फिर बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं होता। ये इमीडिएट मेजर्स हो सकते हैं जहाँ पे नेसेसरी हो जाता है कि शायद ब्रीच ऑफ पीस हो सकती है, वहाँ पे डिस्टर्ब हो सकती है पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, तो वहाँ पे उस पर्सन को आप अरेस्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट, ये ध्यान रखना 108, 109, 1110 में जो प्रोसीडिंग्स नहीं हुई हैं वो बॉन्ड में भी आप मेंटेन करने के लिए डायरेक्ट नहीं कर सकते, कि सिंपल सी बात है। 108, 9, 10 की जो भी प्रोसीडिंग्स हैं वो वहाँ पे अगर नहीं होती है तो यहाँ पे आप बॉन्ड डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं पर्सन को। और बी में है जो कंडीशन है बॉन्ड की वो ऑनरस नहीं होनी चाहिए। ऑनरस माने डिफ़िकल्ट एंड नीडिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट। 111 के ऑर्डर से ज़्यादा जो कंडीशन है बॉन्ड की इस सेक्शन में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सबसेक्शन 4 है फॉर दिस सेक्शन हैबिचुअल ऑफेंडर, जो हमने सेक्शन 110 में किया वो यहाँ पे आप एविडेंस उसका जनरल रिप्यूट या अदरवाइज भी दे सकते हैं। इसमें सिंपल एक बात कही गई है हैबिचुअल ऑफेंडर का एविडेंस जो है वो कैसे लिया जाएगा। उसके बाद है सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 में कहा गया है 2 और मोर पर्सन डील विद टुगेदर इन इंक्वायरी। इंक्वायरी में 2 से ज़्यादा पर्सनस भी आ सकते हैं। उसके बाद है इंक्वायरी जो है वो 6 मंथ्स में कंप्लीट हो जानी चाहिए, नहीं होती है तो टर्मिनेट की जाएगी, लेकिन इसके एक्सेप्शन है, अगर स्पेशल रीज़न है तो वहाँ पे राइटिंग लेकर स्पेशल रीज़न की उसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अब 7th जो है वो पावर दी गई है उस पर्सन को जो डिटेन किया गया है, वो सेशन जज को एप्लीकेशन दे सकता है। एग्रीड पार्टी जो है वहाँ पे जा सकती है सेशन जज के पास कि देखिए मेरे खिलाफ ऐसे ऐसे 6 महीने तक इंक्वायरी है, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया है, ये एक्सटेंड कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो एप्लीकेशन में कर सकता है। सेक्शन 117। अब सेक्शन 116 जो इंक्वायरी है उसमें 2 एरो आ जाते हैं, एक तरह से देखा जाए 117 या 118, यानी कि उसके खिलाफ सिक्योरिटी ऑर्डर करनी है या फिर उसे डिस्चार्ज करना है। तो 117 में है ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी। इंक्वायरी होल्ड करती है कि देयर शुड बी नेसेसरी फॉर कीपिंग द पीस और मेंटेनिंग गुड बिहेवियर, तो मैजिस्ट्रेट ऑर्डर कर देगा अकॉर्डिंगली, भाई आपको ये बॉन्ड भरना है और सिक्योरिटी देनी है, प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन गिव सिक्योरिटी और अमाउंट लार्जर देन 111। जो भी 111 के ऑर्डर में राइटिंग में लिखा गया है उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। अमाउंट जो है एज पर सर्कमस्टांसेस
होगी और एक्सेसिव में बिल्कुल भी नहीं होगी, और अगर माइनर है वो पर्सन तो बॉन्ड एग्जीक्यूटेड जो है श्योरिटी से ली जाएगी। सेक्शन 118 में यही बात है कि जब व्हेन इन सेक्शन 116 ऑन इंक्वायरी नॉट प्रूव दैट इट इज नेसेसरी फॉर कीपिंग द पीस और मेंटेनिंग गुड बिहेवियर, तो मैजिस्ट्रेट विल ऑर्डर टू रिलीज हिम। तो 118 में वो रिलीज कर देगा अगर उसे लगता है। उसके बाद है सेक्शन 119, कस्टडी में है और डिस्चार्ज कर सकते हैं जब कस्टडी में नहीं है। कस्टडी में है तो उसे फ्री कर दिया जाएगा। सेक्शन 119, commencement of period for which security is required. Under section 106, 117, the security period will start on expiration of such sentence. जो भी आप security लेंगे इन सेंटेंस के एक्सपायर होने के बाद ही आप उनसे सिक्योरिटी जो उसका पीरियड है वो वहाँ से स्टार्ट होगा। और सेकंड सबसेक्शन में कहा है इन अदर केसेस मैजिस्ट्रेट फिक्सेस द डेट। सेक्शन 120, कंटेंट ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड जो है बाइंड करेगा टू कीप पीस और ऑफ गुड बिहेवियर, एंड इन लेटर केस कमीशन अटेम्प्ट अबैट ऑफ ऑफेंस विल बी ब्रीच ऑफ बॉन्ड। अगर ये कुछ ऐसा ऑफेंस हो जाता है वहाँ पे तो वो माना जाएगा कि बॉन्ड जो है वो ब्रीच हुआ है। सेक्शन 121, पावर टू रिजेक्ट श्योरिटीज, मैजिस्ट्रेट में रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनी श्योरिटी एंड फॉर दिस ही मे होल्ड इंक्वायरी। ये पीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सबसेक्शन 2, बिफोर इंक्वायरी गिव रीजनेबल नोटिस, इंक्वायरी से पहले एक नोटिस दिया जाएगा। आफ्टर कंसिडरिंग एविडेंस ऑर्डर फॉर रिजेक्टिंग श्योरिटीज। उसके बाद हमारा आता है सेक्शन 122, इम्प्रीजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ सिक्योरिटी। अब आपने सिक्योरिटी अगर आप नहीं फुलफिल करते हैं तो वहाँ पे आपको सजा होगी। ये 122 में है। इफ़ एनी पर्सन डज नॉट गिव सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 106 और 117 द कमिटेड टू प्रिजन, उसे जेल में भेजा जाएगा। और बी में कहते हैं कि मैजिस्ट्रेट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड एंड ऑन इट्स वायलेशन डिटेन्ड हिम इन प्रिजन। वहाँ पे मैंने इनको शॉर्ट करके इस नोट्स में लिखा है क्योंकि बेरेक में बहुत बातें लिखी गई हैं, लेकिन आप इस तरह से अगर पढ़ते हैं थोड़ा शॉर्ट में तो आपको जल्दी भी याद हो जाएगा। अब सबसेक्शन 2 कहता है इफ़ पर्सन ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी फॉर एक्सीडिंग 1 ईयर पेंडिंग द ऑर्डर ऑफ सेशन जज, अगर पर्सन को बोला जाता है सिक्योरिटी आपको 1 साल से ज़्यादा देनी है और सेशन जज का ऑर्डर जो है वो पेंडिंग है, तो वहाँ पे प्रिजन में आपको डिटेन किया जा सकता है, वारंट निकलेगा आपके खिलाफ। सबसेक्शन 3 में है सच ऑर्डर पास्ड आफ्टर गिविंग हिम रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। ये ज़रूरी है, ऑर्डर देने से पहले आपको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ज़रूर दी जाएगी। प्रोवाइडेड टाइम लिमिट फॉर इम्प्रीजनमेंट जो है वो 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद है सबसेक्शन 4, इफ़ सिक्योरिटी रिक्वायर्ड फ्रॉम 2 और मोर पर्सनस, और एक के खिलाफ जो सेशन जज में रेफ़र किया गया था 2 में, तो वो रेफरेंस दूसरे को भी इंक्लूड कर लेगा। सबसेक्शन 5 में है सेशन जज में ट्रांसफ़र एनी प्रोसीडिंग अंडर 2 और 4, सबसेक्शन जो ऊपर हमने पढ़े हैं उसमें एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज को भी दे सकता है। सबसेक्शन 6 में है इफ़ सिक्योरिटी टेंडर टू ऑफिसर इन चार्ज ऑफ जेल, तो वो भी रेफ़र जो मैटर है, यानी कि सिक्योरिटी टेंडर का मतलब यहाँ है अगर ऑफिसर इंचार्ज जो जेल का है उसे ही दी जाती है, अगर वहाँ पे वो नहीं दी जाती तो वो मैटर जो है कोर्ट और मजिस्ट्रेट को भी रेफ़र कर सकता है। और 7 में है इम्प्रीजनमेंट जो होगी इस केस में क्या होगी, यानी कि 108 में सिंपल होगी, और जो 109 और 110 में है वो रिगरस या सिंपल, जो भी मजिस्ट्रेट चाहे वो दे सकता है, लेकिन 108 में केवल सिंपल होगी। पावर टू रिलीज पर्सन्स इम्प्रीजन फॉर फेलिंग टू गिव सिक्योरिटी, ये यहाँ पे पूरा नहीं आया है, मैं लिखा नहीं, आप बेरेक्ट से देख लीजिएगा। पावर टू रिलीज पर्सन्स इम्प्रीजन फॉर फेलिंग टू गिव सिक्योरिटी। अब जो सिक्योरिटी नहीं दी गई है तो वहाँ पे पर्सन को रिलीज़ किया जा सकता है फॉर फेलिंग टू गिव सिक्योरिटी। इसमें देखिए थोड़ा ध्यान से, जो डीएम है जहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने 117 में पास किया है, या सीजेएम है दूसरे केसेस में, तो वो रिलीज़ कर सकते हैं, उनकी पावर होती है रिलीज़ करने की। सिंपल रीज़न, अगर उनका ओपिनियन है दैट दे कुड बी रिलीज्ड विदाउट हजार्ड टू कम्युनिटी, उसी केस में आप रिलीज़ कर सकते हैं, वरना कोई उनकी अथॉरिटी नहीं है। लेकिन अगर उन्हें ऐसा लगता है कि कम्युनिटी को कोई ऐसा
1000 DS उनके लिए नहीं होगा, देन आप रिलीज़ कर सकते हैं। सबसेक्शन 2, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी। ये पावर है हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन की, वो कम कर सकते हैं अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी को। थर्ड में है ऑर्डर अंडर सेक्शन 123 का 1 में ऑफ डिस्चार्जिंग मे बी विद और विदाउट एनी कंडीशन। जो ऊपर रिलीज़ किया है फर्स्ट में, यानी कि CJM और DM ने, उस केस में आप कंडीशन के बिना या कंडीशन के साथ आप रिलीज़ कर सकते हैं। और जो कंडीशंस होंगी वो फोर्थ में है, स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। फिफ्थ में है इफ़ कंडीशन नॉट फुलफिल्ड इट में कैंसल द सेम बाय DM और CJM। फुलफिल नहीं होती हैं, सपोज उन्होंने विद कंडीशन लगाया और वो फुलफिल नहीं हुई, तो DM और CJM कैंसिल भी कर सकती है। सबसेक्शन 6 में है इफ़ कंडीशनल ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज कैंसल्ड अंडर 5, तो पुलिस क्या करेगी, अरेस्ट कर लेगी। 7 में है अनलेस सच पर्सन गिव सिक्योरिटी फॉर अनएक्सपायर्ड पोर्शन, तो DM CJM में रिमांड टू प्रिजन फॉर अनएक्सपायर्ड पोर्शन। जब तक वो सिक्योरिटी नहीं देते तब तक उन्हें वहाँ पे रखा जा सकता है। सबसेक्शन 8 में है पर्सन रिमांडेड अबोव बी रिलीज्ड बाय गिविंग, सिक्योरिटी देता है तो वो ऑब्वियसली उसको रिलीज कर दिया जाएगा। सबसेक्शन 9 में है हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन कैंसल भी कर सकते हैं किसी भी बॉन्ड को। और 10th में है जो श्योरिटी है वो खुद जाकर बॉन्ड को कैंसल करवा सकता है। एनी श्योरिटी फॉर पीसेबल कंडक्ट और गुड बिहेवियर ऑफ अनदर पर्सन, जिसके साथ वो श्योरिटी बना है, तो ऑर्डर टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड अंडर दिस चैप्टर मे एट एनी टाइम अप्लाई टू द कोर्ट दैट सच ऑर्डर शुड बी कैंसल एंड ऑन सच एप्लीकेशन बीइंग मेड कोर्ट शैल इशू अ समन और वारंट, क्योंकि वो तो फिर दोबारा उस पर्सन से पूछेगी और समन या वारंट इशू करेगी कि भाई आपकी श्योरिटी ऐसे ऐसे कैंसिल करवाना चाहती है तो आप नई वो लेके आओ। यही सेक्शन 124 में कहा गया है। सेक्शन 124 में है सिक्योरिटी फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ बॉन्ड, यानी कि अगर बॉन्ड कैंसिल हो जाता है 1213 में या अभी पढ़ के आए हम 123 के 10 में, तो वहाँ पे सम्मन और जो वारंट है इशू हुआ है अगेंस्ट दैट पर्सन एंड मैजिस्ट्रेट ऑर्डर सच पर्सन टू गिव फ्रेश सिक्योरिटी फॉर रिमेनिंग पीरियड, क्योंकि अभी उस सिक्योरिटी ने तो आपने देखा कैंसिल करवा दिया कि वो अब आगे नहीं पढ़ना चाहता है, तो मैजिस्ट्रेट वारंट और समन से पूछकर उससे बोलेगी कि भाई आप ऑर्डर करेगी कि आप जो रिमेनिंग पीरियड है उसके लिए फ्रेश सिक्योरिटी का इंतज़ाम कीजिए। थैंक यू।